महिलाओं को ऐसी बहुत सी परेशानियां होती हैं जिसके बारे में वो खुल के किसी से शेयर नहीं कर सकती। किसी डॉक्टर से सलाह लेने में भी उन्हें हिचक होती है। इन सभी परेशानियों में से एक परेशानी है पीरियड्स में क्लॉट का आना। किसी महिला को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में क्लॉट्स आते हैं। उसके साथ ही उन्हें वीकनेस होती है, कमर में दर्द, बॉडी में दर्द होता है और भी बहुत तरह की परेशानियां होती हैं जिसे वो इग्नोर करती हैं, हिचकती हैं कि हम इसे किसी से शेयर करें या ना करें। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ कि पीरियड्स के दौरान हमें क्लॉट्स क्यों आते हैं। देखिए, वैसे तो क्लॉट्स का आना नॉर्मल है, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉट्स होते हैं जो कि एब नॉर्मल है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लॉट्स के बारे में बात करूंगी कि पीरियड्स के दौरान हमें क्लॉट्स क्यों बनते हैं और क्लॉट्स क्यों आता है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एब नॉर्मल है, किस कारण से क्लॉट्स आते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इसका घरेलू उपाय भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी, कब आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉटिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड्स के दौरान हमें क्लॉट्स क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है, कब ट्रीटमेंट लेना है और घरेलू उपाय क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। हमारे बॉडी में जब कभी हमें कहीं चोट लग जाती है, हाथ में या पैर में या फिर किसी घुटने पे, तो हमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, खून का आना बंद हो जाता है और फिर वहां पे एक नई परत जम जाती है पपड़ी की तरह। होता यह है कि हमारे बॉडी में एक कोगुलेशन नाम का प्रोटीन होता है जो कि गांठ बना देता है। ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है ताकि हमारे बॉडी से और भी ब्लीडिंग ना हो। हमारे बॉडी का नेचर होता है कि हमारे बॉडी से ब्लीडिंग कम हो, खून का प्रवेश बाहर की तरफ ना हो। तो ये कोगुलेशन प्रोटीन वहां पे गांठ बना देता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे यूट्रस में भी होता है पीरियड्स के दौरान। अब पीरियड्स के टाइम पे हमें क्लॉटिंग क्यों आती है कि हमारा यूट्रस वेट करता है कि एग फर्टाइल हो ताकि प्रेगनेंसी आगे बढ़े। लेकिन जब प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है तो हमारी यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है। वहां पर कुछ खून की कोशिकाएं होती हैं। यूट्रस लाइनिंग में कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि बेबी के पालन पोषण के लिए अवेलेबल होते हैं कि अगर एग फर्टाइल करता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो वो एग को फर्टाइल करने में हेल्प करेंगे और वहां पर खून की मात्रा को पहुंचाएंगे। लेकिन जब एग फर्टाइल नहीं होता है तो वो यूट्रस लाइनिंग शेड करती है। उसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। जब वो शेड करती है तो वो कुछ ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ और फिर टिश्यूज के साथ शेड होकर के बाहर की तरफ आती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। और ये महीने में 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाओं का तो 2 से 3 दिन हैवी ब्लीडिंग होता है, उसके बाद हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। वैसे 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों का 6 से 7 दिन भी ब्लीडिंग होता है। अगर ये क्लॉटिंग 6 से 7 दिन कंटिन्यूअस रही तब ये एबनॉर्मल होता है। वैसे तो क्लॉटिंग पहले 1 से 2 दिन होना नॉर्मल है और उस टाइम पे हमें हैवी क्लॉटिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा पहला दूसरा दिन होता है उस टाइम पे हमें हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके दौरान हमें पहले 1 से 2 दिन हमें ज्यादा ब्लीडिंग होती है और हमारे बॉडी का नेचर होता है कि हमें ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। तो जब हमें ब्लीडिंग ज्यादा ना हो तो वो वहां पर क्लॉट बना देती है। और जाहिर सी बात है, जब आपका हैवी ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो वहां पे क्लॉट्स ज्यादा बनेंगे। तो अगर आपका क्लॉट्स ज्यादा बनेगा तो जो हमारा पहला दूसरा दिन होता है उस टाइम पे हमें क्लॉट्स ज्यादा होते हैं। ये तो रहा नॉर्मल प्रोसेस। पीरियड्स के दौरान हमें क्लॉट्स होना एक नॉर्मल सी बात है, ये एक सामान्य प्रक्रिया। कुछ लोगों को क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, दर्द के साथ होता है बहुत ज्यादा। तो इसके भी कुछ कारण है, कुछ बीमारियों के कारण भी क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग होता किस कलर का है, कैसा दिखता है, तो देखिए ये कुछ जेली की तरह दिखता है, जैसे कि जैम हो गया। इसके तरह थोड़ा स्टिकी होता है, हार्ड होता है। ये लिक्विड की तरह नहीं होगा, स्टिकी होगा, जेली की तरह होगा। और ये मोस्टली पहले से दूसरे दिन हमें ज्यादा क्लॉटिंग होती है। आप जानते हैं कि आखिर ये क्लॉटिंग होती क्यों है, किन बीमारियों के कारण ये क्लॉटिंग होती है। देखिए, अगर आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो आपको क्लॉटिंग ज्यादा होगी। ये फाइब्रॉइड्स क्या हुआ, यूट्रस में जब गांठ बन जाता है, यूट्रस के दीवार पे कहीं कहीं गांठ बन जाना, तो ये फाइब्रॉइड्स होता है। अगर वही फाइब्रॉइड्स, अगर इसे खून की नली मिली तो ये ओवर ग्रोथ करेगा और अगर ये टिश्यूज मिले तो उतना ही नॉर्मल रहेगा। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आप इसे ठीक करवा सकते हो। आपको पीसीओडी की समस्या है तो भी आपको क्लॉटिंग ज्यादा होगा, क्योंकि 6 से 7 महीना रुक करके या फिर 3 से 4 महीना रुक करके अगर आपको पीरियड्स आ रहा है तो आपकी हैवी ब्लीडिंग होगी और फिर आपका क्लॉटिंग ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको क्लॉटिंग ज्यादा होगी। आपका पीरियड्स अनियमित रूप से आता है तो भी आपको क्लॉटिंग ज्यादा होगी। अगर आपकी यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर की बीमारी है तो भी आपको क्लॉटिंग ज्यादा होगी। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो भी आपकी क्लॉटिंग ज्यादा होगी।
एंडोमेट्रियोसिस क्या हुआ? तो हमारे यूट्रस में जो आंतरिक परत होती है उसका ओवर ग्रोथ हो जाना। तो इसकी वजह से भी आपको क्लॉटिंग ज़्यादा होगी। अगर आपके यूट्रस में सूजन हो गया किसी तरह का, तो भी आपको क्लॉटिंग ज़्यादा होगी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो हार्मोनल डिसऑर्डर होने के कारण, हेवी ब्लीडिंग होने के कारण भी आपकी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको क्लॉटिंग ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा क्लॉटिंग नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। देखिए, अगर आपका क्लॉटिंग पहले से दूसरे दिन होता है तब तो ये नॉर्मल है। अगर आपको पीरियड्स 6 से 7 दिन हो रहे हैं और पूरे 6 से 7 दिन आपकी क्लॉटिंग हुई जा रही है, तो ये एबनॉर्मल है। अगर आपका क्लॉटिंग जिसका साइज छोटा है, अगर मैं कहूँ तो 1 इंच से छोटा, जैसे मूँगफली के साइज का, तब ये नॉर्मल है। और अगर ये मूँगफली के साइज से बड़ा हुआ, बड़े साइज में, बिग साइज में आपका क्लॉटिंग आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल। इसके अलावा अगर आपकी क्लॉटिंग की फ्रीक्वेंसी कम है, कम टाइम में आ रहा है, तब तो ये नॉर्मल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे कि हर 1-2 घंटे के बाद आना, रात में भी ब्लीडिंग होना, उस टाइम पे भी क्लॉटिंग ज़्यादा आना, तब ये एबनॉर्मल है। अगर आपको ये एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर से तुरंत अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं, आप उनके पास विज़िट करें और उनसे कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर्स जनरली कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करके या फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से इसे ठीक कर देंगे। अब बात करती हूँ मैं घरेलू उपाय के बारे में कि आप कैसे इसे ठीक कर सकते हो। देखिए, अगर आपकी विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन की कमी है आपके बॉडी में, तो भी आपकी क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, हेवी ब्लीडिंग होगा। अब इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप वो डाइट लें जिसमें खून की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन जिसमें ज़्यादा होता है। जैसे बीटरूट, आप बीटरूट सैलेड में भी खा सकते हो, जूस भी बना के पी सकते हो। इसके अलावा आप अनार खा सकते हो या फिर अनार का जूस पी लें। इसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक हो गया, इसे आप खाएँ। ये सब आप अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, डेट्स हो गया, अंजीर हो गया, इन सब में खून की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप सौंफ का पानी पी सकते हो। सौंफ का पानी अच्छे से बॉयल करके उसमें सौंफ डाल करके इसे अर्ली मॉर्निंग पिए खाली पेट। आपको इसके बहुत फ़ायदे दिखेंगे, पीरियड्स में भी आपको रिलीफ मिलेगा, प्लस आपकी क्लॉटिंग की भी समस्या कम हो सकती है। लेकिन अगर आपका क्लॉटिंग का समस्या बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके साथ ही आपको वीकनेस हो रही है, कमर में दर्द, बीमार जैसा फ़ील हो रहा है, चक्कर आना, अगर ये सब समस्या आपके साथ है, तो आप वेट ना करें, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लें, कुछ महीने लगेंगे, ठीक हो जाएँगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।